हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं हेल्थ से जुड़े विषयों पर तमाम जानकारी, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सेहतमंद रखना और हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे किडनी में होने वाले स्टोन की। किडनी स्टोन किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, पर स्टोन कैसे फॉर्म होता है और ये प्रॉब्लम कितनी आम है, आज इसी पर बात करेंगे धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर विकास जैन से। डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुंजन जी। डॉक्टर विकास, हमारे देश में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम एक आम समस्या है। आप हमें समझाइए आखिर किडनी में स्टोन कैसे होता है और ये शरीर में फॉर्म कैसे होता है। किडनी में स्टोन होना बहुत ही संभव है। मैं डेली काफ़ी मरीज देखता हूँ इसके। तो अगर आप मुझसे पूछे कि क्यों बनता है, उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि वाटर इनटेक लेस होना। तो अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अपनी डेली दिनचर्या में नहीं ले रहे हैं तो यू आर ए कैंडिडेट जिसको स्टोन बन सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉमन रीजंस देखूं तो किडनी की अगर बनावट खराब है बचपन से, जिसकी वजह से उसमें कहीं कोई स्ट्रक्चर बन गया है या कोई रुकावट है, तो उसमें स्टोन बनने के चांस होते हैं। अगर आप कुछ तरह का फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं और उस वो फूड जमा होता है, उसकी वजह से स्टोन बन सकते हैं। और अगर एक और कारण है कि बचपन से कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग हाइपर ऑक्सीलूरिया वगैरह कहते हैं, उसकी वजह से स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर मैं एक एक ही चीज़ की बात करूं कि स्टोन क्यों बनता है, तो सबसे मुख्य कारण उसका वाटर इनटेक लेस होना। वो भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि गर्मियों में पसीना बहुत आता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। और ये डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए अगर आप एडिक्वेट वाटर इनटेक नहीं ले रहे तो मान लीजिए कि स्टोन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है आप में। ओके डॉक्टर, अभी आपने फूड का जिक्र किया, तो कौन से फूड है मतलब वो जो जिनको लेने से किडनी में स्टोन डेवलप होता है। अगर फूड की बात करें तो फूड जिसमें ऑक्जेलेट कंटेंट काफ़ी हाई होता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नट्स वगैरह लेता है, बहुत ज़्यादा अखरोट वगैरह इस टाइप की चीज़ लेता है और चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा लेता है, तो उसको स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर बहुत ज़्यादा नॉनवेज भी अगर आप खा रहे हैं तो उसमें यूरिक एसिड के कंटेंट बढ़ सकते हैं और आपको स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेने से भी ये होता है। बट मुख्यतया हम लोगों की भी डाइट के अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता कि स्टोन उसकी वजह से बने, अनलेस यू आर टेकिंग वेरी हाई क्वांटिटीज ऑफ दीज फूड्स इन योर डेली डाइट। ओके, क्या ये स्टोन किडनी के अलावा किसी और हिस्से में फॉर्म हो सकता है और इसको तुरंत निकालना क्यों ज़रूरी होता है। अगर स्टोन की बात करें तो स्टोन जो होते हैं यूजुअली किडनी में बनते हैं। और अगर हम लोग अपने जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो वो किडनी से शुरू होता है, उसके बाद यूरेटर होता है जो यूरिन का पाइप होता है और ब्लैडर होता है। तो स्टोन कहीं भी आकर के रुक सकता है, बट प्राइमरी वो किडनी में बनते हैं और उसके बाद ट्रैवल होकर के यूरिन के पाइप में आते हैं, रुकावट करते हैं, सिम्टम्स करते हैं, पेशाब के थैली में आकर के रुक जाते हैं, जिससे पेशाब रुकने का डर होता है। तो वो जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी आके लॉज हो सकते हैं और सिम्टम्स भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर आकर के लॉज हो गए हैं, अपना घर बना लिए हैं, तो उसके हिसाब से पेशेंट हमारे पास आता है। ओके बनते प्राइमरली किडनी के अंदर। ओके, और अगर इसको तुरंत ना निकाला जाए तो क्या किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर उसकी निकालने की बात करें तो हर स्टोन को निकालने की जरूरत नहीं होती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टोन कि स्टोन कितना बड़ा है, किस कंपोजिशन का है और कहाँ पर आकर उसने रुकावट की है। मान लीजिए कोई 4 या 5 mm का स्टोन किडनी में पड़ा हुआ है तो उसको निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके अगर आप एडिकेट क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे अपनी डेली दिनचर्या में तो वो स्टोन खुद ब खुद पानी के रास्ते निकल जाने की संभावना बहुत अच्छी होती है। बट कोई अगर एक स्टोन अगर किडनी की पाइप के अंदर, जिसको मैंने यूरेटर बताया है, वहां पर आकर रुक जाता है तो वो किडनी में स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, आपको पेन करता है। और जैसा कि आपने पूछा कि किडनी डैमेज होने की संभावना होती है, यस बिल्कुल होती है कि कोई अगर स्टोन पेशाब के रास्ते में आकर के रुक जाता है और किडनी में बैक प्रेशर मारता है, जिसकी वजह से किडनी में सूजन आती है। अगर ये स्टोन निकाला ना जाए और लंबे समय तक वहीं पर पड़ा रहे तो डेफिनेटली किडनी को खतरा है और किडनी आपकी डैमेज हो सकती है उस ओके, वजह से। किडनी के अलावा गॉल ब्लैडर में भी ये स्टोन डेवलप हो जाता है कई बार, तो कैसे पहचान होती है कि आपको किडनी या स्टोन्स है या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है। क्या सिर्फ दर्द होने पर ही हमें पता चलता है और ये दर्द शरीर के किस हिस्से में होता है। एक्चुअली किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन दो टोटली डिफरेंट एंटिटीज हैं।
मैं किडनी का सर्जन हूँ, मेनली किडनी की बात करूंगा, बट गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर जो होता है वो राइट साइड में अपर एब्डोमेन के आस पास होता है, और किडनी हमारी दो होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे होती है और राइट साइड पे होती है। तो मोस्टली डिफ्रेंशिएट करना कि ऑन द राइट साइड की राइट किडनी में स्टोन है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कई बार डिफिकल्ट हो पाता है। सिम्टम्स की बात करूं तो जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं वो बेसिकली डिस्पेप्सिया के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट को, किसी को एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, और उसको अल्ट्रासाउंड कराएं तो गॉल ब्लैडर में स्टोन मालूम पड़ता है। और जो किडनी का स्टोन है वो यूजुअली यूरिनरी सिम्टम्स के हिसाब से प्रेजेंट करता है कि आपको अपर क्वाड्रेंट में दर्द होता है, तो वो किडनी स्टोन्स के। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का बहुत बड़ा रोल है। ओके। अल्ट्रासाउंड से आपको डायरेक्टली मालूम पड़ जाता है कि आप किडनी स्टोन को डील कर रहे हैं कि आप गॉल ब्लैडर स्टोन को डील कर रहे हैं। अगर किडनी में स्टोन आता है अल्ट्रासाउंड में, तो उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास यानी कि मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आप गॉल ब्लैडर के स्टोन को डील कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर का स्टोन आता है, तो उसके लिए आपको एक जनरल सर्जन, एक मिनिमल एक्सेस सर्जन या जीआई सर्जन के पास जाना पड़ेगा। और ऑपरेशन की बात करूं तो गॉल ब्लैडर के स्टोन का जो ऑपरेशन होता है उसमें गॉल ब्लैडर पूरा निकालना पड़ता है लैप्रोस्कोपी से। और जो अगर मैं किडनी स्टोन्स की बात करूं तो किडनी स्टोन्स के लिए हम खाली किडनी स्टोन्स निकालते हैं लेजर से या किसी भी तरीके से, उसके लिए हमें किडनी को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं किडनी स्टोन्स और गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो किडनी जो स्टोन्स होता है उसको क्या मेडिकेशन के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है या सिर्फ इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर किडनी स्टोन के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कहता हूँ सबसे इजी तरीका है किडनी स्टोन निकालने का एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। अगर आप अपनी दिनचर्या में बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं और आपकी किडनी में छोटे मोटे स्टोन्स हैं 2, 4, 5 mm के, तो वो यूजुअली अपने आप ही निकल सकते हैं और उसके लिए हमें कोई दवाइयाँ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर स्टोन बड़े साइज का है, पेशाब के रास्ते में आके रुकावट कर रहा है, आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे स्टोन्स हैं जिनको हमें टैकल करना है, जिसके लिए हम इंटरवेंशंस की एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। ओके। डॉक्टर, कुछ खास लोगों में भी टेंडेंसी होती है स्टोन्स डेवलप करने की? हाँ, उन खास लोगों की मैं बात करूं तो जिनको यूरिन में लगातार इन्फेक्शन बना हुआ है, यूरिन में कोई पेशाब के रास्ते में कोई बनावट ऐसी है कि उनका बार बार पेशाब कहीं एक जगह पे रुकता है, या हम लोग अगर एल्डरली मेल्स की बात करें जिनको प्रोस्टेट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो जब प्रोस्टेट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो पेशाब में ब्लैडर में पेशाब की थैली में और ब्लैडर में पेशाब रुकता है, तो जहाँ पेशाब रुकता है वहाँ पर रिकरेंट इन्फेक्शन होने की वजह से स्टोन बनने की संभावना होती है। तो ये कुछ लोग हैं जिनके अंदर स्टोन बनने की संभावना बाकी लोगों से ज़्यादा होती है, और उसका मुख्य कारण होता है ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टेसिस ऑफ यूरिन इन एन एरिया विच कैन कॉज स्टोन फॉर्मेशन। और मैं एक और बात करूँ, बच्चों में बहुत नॉर्मली देखा गया है कि स्टोन बनता है और उसमें न्यूट्रिशन की वजह से स्टोन बनता है। उनका अगर इफ दे आर माल नरिश्ड तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन बनता है जिसको हम लोग यूरेट स्टोन्स कहते हैं, वो बच्चों में कॉमन होता है, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दैट इज माल न्यूट्रिशन। तो एल्डरली मेल्स एंड बच्चों में ये स्पेसिफिक लोग हैं जिनमें स्टोन बनने की संभावना बाकी लोगों से अलग होती है, और उनके कारण भी अलग होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा डिफरेंट ही होता है। ओके। तो क्या यूरिन पास करने में भी पेन होता है पेशेंट को? यस, यूरिन का बार बार आना, यूरिन के लिए प्रेशर लगाना और यूरिन पास करते हुए दर्द होना, इसका मतलब है कि स्टोन है जो उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। बिकॉज वंस द पेशेंट बिकम सिम्टोमेटिक एंड रिमेन सिम्टोमेटिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसका मतलब है कि दिस स्टोन्स आर आस्किंग फॉर इंटरवेंशन। ये स्टोन्स अपने आप नहीं निकलेंगे, तो उसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन करके इन स्टोन्स को निकाल देगा, और आपकी ये जो प्रॉब्लम है पेशाब करने की और सॉल्व हो सकती है। ओके। एक बात और मुझे समझ नहीं आई, मैं अभी पढ़ रही थी कि ये क्या औरतों से ज़्यादा आदमियों में होती है प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है कि औरतों से ज़्यादा आदमियों में होती है, एज स्पेसिफिक होती है। जैसे मैंने बताया कि अगर एल्डरली में बात करें तो उसमें मेल्स में ज़्यादा होती है। ऐसा डिवीजन नहीं देखा गया है कि औरतों में ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा, किसी में कम और ज़्यादा होती है, दोनों में इक्वल टेंडेंसी होती है। बट मोर कारण ज़्यादा है कि पानी का इंटेक यूजुअली इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहें कि फीमेल अगर घर में है, पानी का इंटेक रेगुलर लेती है, तो उनमें कम होगी। अगर आदमी काम पे जा रहा है और अपना पानी साथ लेके नहीं जा रहा है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ओके।
तो क्या एक बार निकलने या ऑपरेट होने के बाद ये दोबारा भी फॉर्म हो सकती है? यस, स्टोन फॉर्मेशन कैन हैपन अगेन एंड अगेन। हमारी अगर भाषा में कहें तो वंस ए स्टोन फॉर्मर द टेंडेंसी फॉर रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली हाई। सो रेगुलर फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेगुलर फॉलोअप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उनका कुछ स्पेसिफिक जांच करते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं कि उनके यूरिन में ऐसा क्या निकल रहा है जो सेडिमेंट होकर के स्टोन बना रहा है। तो हम लोग जो भी पेशेंट हमारे पास स्टोन के लिए आता है, उसका चाहे हम लोग ऑपरेट करके स्टोन निकालें, चाहे या उसका स्टोन अपने आप दवाइयों से निकल जाए, बट उसके बाद रेगुलर फॉलोअप इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकरेंस के चांस बहुत ज़्यादा है। इस रेगुलर फॉलोअप के अंदर हम देखते हैं कि उनका फूड इंटेक कैसा है, कि बार बार स्टोन क्यों बन रहे हैं। उसके हिसाब से उनको कुछ डाइटरी एडवाइस दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और डेफिनेटली एडिक्वेट वाटर इंटेक की एडवाइस दे सकते हैं, जिससे कि स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है और आगे स्टोन वो कम बनाते हैं। बट डेफिनेटली once a stone former, the chances of recurrent stone formation is quite high. डॉक्टर, अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि किस तरह की डाइट मॉडिफिकेशन या हम कहें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम करें ताकि हमारा जो ये स्टोन का बनने का रिस्क है वो थोड़ा कम हो सके। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें एडिक्वेट वाटर इनटेक है। आपको दिन का कम से 2.5 से 3 लीटर का पानी, 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए। अगर आप गर्मियों में हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उसके हिसाब से वाटर इनटेक आपको बढ़ाना पड़ता है। डाइट में कहें तो जैसे मैंने बोला है कि डाइटरी एडवाइस हम लोग तभी देते हैं जब किसी को रिकरेंट स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। और डाइटरी एडवाइस देने से पहले हम यूजुअली स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं कि यूरिन में ऐसा क्या निकल रहा है। जैसे किसी का हाइपर ऑक्सीलूरिया है, हाइपर कैल्शियूरिया है, ये तो कुछ जांचों से हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट को ये किडनी में ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से उसको रिकरेंट स्टोन फॉर्म होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से स्पेसिफिक डाइटरी एडवाइस दी जा सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या जनरल डाइटरी एडवाइस है, तो जनरल डाइटरी एडवाइस कुछ नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप पालक खाना बंद कर दीजिए, आप तिल वाली जो सब्जियां होती है वो खानी बंद कर दीजिए। आपके स्पेसिफिक टेस्ट किए जाएंगे। अगर आप रिकरेंट स्टोन बना रहे हैं, उस स्पेसिफिक टेस्ट के हिसाब से हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन आपको स्पेसिफिक एडवाइस देगी जो कारगर साबित होगी। कोई जनरल एडवाइस देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि ये खाना बंद कर दीजिए, वो खाना बंद कर दीजिए, वो चीज़ गलत है। स्पेसिफिक टेस्ट के हिसाब से स्पेसिफिक एडवाइस हम आपको देते हैं। ओके डॉक्टर, इस समस्या बच्चों में जो है वो कितनी आम है? बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया। एंड द मोस्ट कॉमन कारण जो बच्चों में है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। माल न्यूट्रिशन से स्पेसिफिक टाइप के स्टोन उनकी यूरिनरी सिस्टम में बनते हैं, जिनको हम लोग यूरेट स्टोन्स कहते हैं। ये स्टोन्स कभी कभी हमें ऑपरेट करके प्रोसीजर करके निकालने भी पड़ते हैं, एंड वहीं पर हमें रुकना नहीं होता। स्टोन निकालने के बाद अगर हम उसको माल न्यूट्रिशन करेक्ट नहीं पड़ेंगे, उनको हेल्थी न्यूट्रिशन डाइट नहीं देंगे, तो अगेन रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों में कॉमन नहीं है, माल न्यूट्रिशन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन को अवॉइड करना चाहिए, उनको हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट देना चाहिए टू अवॉइड किडनी स्टोन्स और जेनिटल यूरिनरी स्टोन्स इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ओके डॉक्टर, हमारे देश में कई लोग स्टोन की जो इलाज होता है वो एलोपैथी से ना करवाकर देसी चूर्ण या भस्म आदि का प्रयोग करते हैं, आपने भी सुना होगा। या फिर अगर एलोपैथी का इलाज करा रहे हैं तो किसी की चूर्ण ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मैंने यही कहा है कि यही कहना चाहूँगा, मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एलोपैथी का एक्सपर्ट हूँ, तो उसी के बारे में बात करूँ तो बेहतर रहेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन यूजुअली ट्राई करते हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि आप कुछ भी ट्राई करते हैं, बट महीने के लिए ट्राई करते हैं, 2 महीने के लिए ट्राई करते हैं, 3 महीने के लिए ट्राई करते हैं, बट स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आप कोई इमेजिंग जरूर कराएं, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, जस्ट टू इंश्योर दैट वो स्टोन निकल गया है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवा लेके चुप हो जाए और वो स्टोन वहीं का वहीं रह जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि साल भर बाद आप जब आएंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी किडनी में इतना डैमेज हो गया कि किडनी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रेगुलर फॉलोअप मैं जरूर कहूँगा। मैं नहीं जानता कि वो कितने इफेक्टिव हैं, अगर वो इफेक्टिव भी हैं तो फिर भी 3 महीने 6 महीने के अंदर स्टोन निकल गया कि नहीं निकल गया वो इंश्योर करें। नहीं तो ऐसा टाइम आएगा कि साल 1.5 साल के बाद आप मेरे पास आएंगे और उस समय मालूम पड़ेगा कि किडनी बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ओके डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। अगेन एक ही बात कहूँगा कि वाटर इनटेक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे दिस थिंग, नॉट ओनली फॉर स्टोन फॉर्मेशन, फॉर ऑल अदर। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पिए, इससे डेफिनेटली स्टोन तो बनने के चांस बहुत कम रहेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। थैंक यू सो थैंक मच यू, डॉक्टर। नमस्कार। उम्मीद है आज किडनी स्टोन के कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और अगर आपके दिमाग में भी किसी भी समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.